नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के ऊपर। आपने देखा ही होगा, कई बार पेशेंट हमेशा ओपीडी में जब भी आते हैं, जब भी उनकी ट्रीटमेंट पेपर या फिर हम इन्वेस्टिगेशन या जांच करा के आते हैं, जब भी उनको रिव्यू करते हैं, तो कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा रहता है। कई बार कंप्लेन भी करते हैं पेशेंट कि मेरा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, उससे मुझे ये तकलीफ हो रही है, उससे मुझे वो तकलीफ हो रही है। तो आखिर क्या होता है यूरिक एसिड? शरीर में आखिर क्या दिक्कतें पैदा कर सकता है? आखिर किन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने का संकट ज़्यादा होता है? इसका बचाव कैसे करना है और इसका उपचार कैसे करना है? तो इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है आपके शरीर का। खासकर ये किसी भी प्रोटीन के अंदर एक जो प्यूरिन कण के कंपाउंड होता है, उसके मेटाबॉलिज्म के कारण ये प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली शरीर में यूरिक एसिड पाया जाता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए किसी भी कारणों से, तो उसको हाइपर यूरिसीमिया का नाम दिया गया। मतलब यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आप शरीर में बढ़ गया। तो प्रोटीन जो आप नॉर्मल किसी भी चीज़ से लेते हैं, चाहे वो दालें हो, राजमा, छोला, चना, खासकर नॉनवेज के प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जिसमें सी फूड्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, या फिर कोई और चीज़ जिससे प्रोटीन की मात्रा शरीर में ज़्यादा गई है, तो उतना ही प्रोटीन शरीर के अंदर ब्रेक डाउन होगा। जितना ब्रेक डाउन होगा, वो प्यूरिन वाला जो कंपाउंड होगा वो मेटाबोलाइज होता है, वो उतना ही यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा। यूरिक एसिड ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहता है, खून के अंदर मिलेगा आपको। वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होने की कोशिश करता है पेशाब के रास्ते। मगर अगर इसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी तो बॉडी में ये कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर जाएगा। बॉडी में अलग अलग जगह ये रुकना शुरू हो जाएगा, और बॉडी में जैसे ही वो रुकना शुरू होगा, तो यूरिक एसिड के कारण जो दिक्कतें आनी शुरू होती हैं, वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके शरीर का जो इनटेक है प्रोटीन का, या कोई बीमारी आपको नहीं है जो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, तो नॉर्मली ये ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो आपको दिक्कतें पैदा नहीं होती है। नॉर्मली यूरिक एसिड का लेवल अगर देखा जाए, हम लोग अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करें एक आदमी की, तो उसके अंदर यूरिक एसिड का लगभग 4.5 से 7 के बीच में रहता है। वहीं महिलाओं में ये दर 4.5 से 6 के आसपास मानी जाती है। तो ये नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड के नॉर्मली ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। मगर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 7 में आदमियों में, और अगर 6 से औरतों में अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो उसको हाइपर यूरिसीमिया का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं वो कंडीशन जो आपके शरीर के यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकती है। सबसे पहले, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो अनियंत्रित में है, मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल लिमिट में नहीं आ रहा है। दूसरा, डायबिटीज के पेशेंट जिनका शुगर अनियमित है, मतलब कंट्रोल लिमिट से बाहर चल रहा है। तीसरा, वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। चौथा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अतिरिक्त मोटापा है आपको, उस वाली कंडीशन में आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। आपको हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की दिक्कत चल रही है, उस वाली कंडीशन के अंदर। डाइटरी फैक्टर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करते हैं, जैसे आप नियमित रूप से डेली के हिसाब से आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं, सी फूड्स ले रहे हैं, और प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें जो आप डेली के इंटेक ज़्यादा है, नॉर्मल इंटेक से ज़्यादा आप इंटेक कर रहे हैं, उस कंडीशन में यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ सकता है। कुछ इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ आती हैं। इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ कहने का मतलब वो दवाइयाँ जो खासकर कैंसर के पेशेंटों में उपयोग में ली जाती है, वो कई बार यूरिक एसिड के लेवल को बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ा देती हैं। साथ में एक और फैक्टर जिसकी हमेशा चर्चा होनी चाहिए, वो है डायरेटिक। डायरेटिक एक ऐसी दवाई होती है जो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीजों में इस्तेमाल होती है, और वो शरीर से पानी की मात्रा को निकालती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई पेशेंट होते हैं जिनको सूजन की दिक्कत होती है, और वो कई बार ये डायरेटिक वाली दवाइयाँ लेते हैं ताकि शरीर से पानी निकल जाए और उनको हल्कापन लगना शुरू हो जाए। तो ये दवाइयाँ भी काफ़ी हद तक आपके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं यूरिक एसिड से बनी दिक्कतों की। लगभग 80 से 90% लोगों में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है। मगर अगर ये काफ़ी लंबे समय तक आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा रहेगा, तब दिक्कतें उत्पन्न होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा जो हमें दिक्कत देखने को मिलती है, वो मूलतः 2 तरह की होती है।
सबसे पहले आता है गाउट। गाउट एक ऐसी दिक्कत है जिसमें आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड का डिपोजिशन या यूरिक एसिड थोड़ा थोड़ा करके जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये आपकी पैर की बड़ी उंगली में जमा होना शुरू होता है। तो वहाँ पर ज्वाइंट का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, ज्वाइंट काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं, उनमें दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। कई बार उसमें सूजन देखने के लिए मिलती है और कई बार उनका जो स्किन होती है, जो उनकी त्वचा होती है, उसका रंग बदल जाता है। इसी के साथ अगर यूरिक एसिड बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में बढ़ा रहा तो ये आपको किडनी में पथरी भी कर सकता है। और इसी के साथ छोटी मोटी दिक्कतें जो आती हैं, कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मुझे शरीर में थकावट लग रही है, कमजोरी लग रही है, मुझे छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द रहता है, मुझे कई बार नौजिया हो रहा है, मुझे उल्टी सी लगती है। तो ये छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं जो यूरिक एसिड की बढ़ने की संभावना में काफ़ी हद तक आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब यूरिक एसिड बढ़ने के कुछ रिस्क फैक्टर भी बताए गए हैं। रिस्क फैक्टर सबसे ऊपर जो माना जाता है वो है डाइटरी फैक्टर। आपका खान पीन कैसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड मीट का सेवन करते हैं, सी फूड का सेवन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, या आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, या फिर आप ऐसे ड्रिंक्स ले रहे हैं जो प्रोसेस्ड ड्रिंक है, या प्रोसेस फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज प्राइमरी आपका लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है। ये सबसे ज़्यादा आपको यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको डाइटरी फैक्टर में सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा फैक्टर जो माना जाता है, अगर आपको किडनी में पहले से दिक्कत चल रही है तो किडनी का जो प्रोसेस होगा यूरिक एसिड को छानने का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा रिस्क फैक्टर वो पेशेंट है जो किसी भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी की तरफ है, जिनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है जो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है, तो उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस समय आप अपना उचित समय पे यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर कराते रहें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपका मोटापा आपकी लंबाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ओवरवेट कैटेगरी में या आपको ओबेसिटी है, ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो सबसे उपयोगी इलाज कि आप अपना जितना हो सके वजन को कम करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर यूरिक एसिड की हम लोग डायग्नोसिस या पहचान कैसे बनाएंगे। तो अगर आपको डाउट है तो आप यूरिक एसिड के लेवल का टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल आपके रेफरेंस रेंज से ऊपर चल रहा है तो मतलब कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर आपको किसी भी ज्वाइंट में सूजन आ गई है, उसमें सूजन के साथ दर्द भी है और उसका रंग में परिवर्तन हो चुका है, तो वहां से हल्का सा फ्लूइड निकाल के उसका जांच करवा के एक बार देख सकते हैं। मगर सबसे उपयोगी चीज़, अगर आपको यूरिक एसिड की दिक्कत लग रही है तो सबसे जरूरी कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर साहब से एक बार संपर्क में जरूर रहें। अब बात करते हैं इलाज की। इलाज बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बताया, जो जो चीज़ें इस चीज़ को करवाती हैं, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं, आप उसको कट डाउन करिए। सबसे पहले ओवरवेट। अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो कोशिश करिए अपने वजन को कम करने की। कम करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो ध्यान देना पड़ेगा वो है आपकी डाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डाइट के बारे में बताया था कि एक्सेसिव प्रोटीन, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करना है। खासकर वो प्रोटीन जो रेड मीट है, खासकर वो प्रोटीन जो सी फूड्स में से आ रहा है, वो प्रोटीन जो आपके प्रोसेसिंग फूड्स में से आ रहा है, उस चीज़ को आप कट डाउन करिए। सबसे उपयोगी, अगर आप पहले से अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दें, नहीं तो यूरिक एसिड की समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। अब अगर आपको यूरिक एसिड से संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है तो नज़दीकी डॉक्टर साहब से संपर्क में आ सकते हैं आप। और अगर आपको ज्वाइंट में पेन है तो उसकी स्पेसिफिक दवाइयाँ डॉक्टर साहब आपको लिख सकते हैं। अब कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमेशा हमारे पेशेंट हम लोगों से पूछते रहते हैं। सबसे पहला सवाल जो हम लोगों से पूछा जाता है कि अगर हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया कि यूरिक एसिड नॉर्मली ब्लड के अंदर मिलता है, मगर हाँ, इसकी अगर मात्रा नॉर्मल लेवल से अगर ज़्यादा हो जाए तो किडनी इसको छान नहीं पाएगी। किडनी जितना नहीं छान पाएंगे उतना ही ब्लड के अंदर ये कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा और अलग अलग तरह की दिक्कतें देना पड़ेगा, जिसमें सबसे ऊपर गाउट है। गाउट एक सूजन जो किसी भी ज्वाइंट में आ सकती है। दूसरा किडनी स्टोन, खासकर यूरिक एसिड स्टोन जो किडनी में बनना शुरू होते हैं, तो उसके कारण कई बार कमर में दर्द रहता है आपको, पेशाब में झाग आने लगता है, हो सकता है पेशाब में खून भी आने लगे आपको, नौजिया वॉमिटिंग आपको लग सकता है और साथ में किडनी में डिसफंक्शन भी हो सकता है। एक और
इंपॉर्टेंट सवाल जो पेशेंट हमसे पूछते हैं कि आखिर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो हम डाइट में क्या परिवर्तन करें। डाइट में जो सबसे अच्छा आपको परिवर्तन करना है वो है कि आपको अपने प्रोटीन की मात्रा को कम करना है। प्रोटीन की मात्रा जो कम करनी है वो उसमें कम करना है, उसे बंद नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आप 1 कटोरी दाल खाते हैं, 1 कटोरी दाल को 3/4 कर दीजिए और दाल को पतली कर लीजिए। साथ में अपना रेड मीट को बंद कर दीजिए, सी फूड्स को थोड़ा अवॉइड करिए, अल्कोहल को बंद करिए और फाइबर रिच डाइट को लेके आइए। कोशिश करिए आप जितनी बार खाना खाएं उस समय सलाद या वेजिटेबल्स का उपयोग जरूर करें। सलाद आराम से उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। आप हर मील के साथ मतलब हर खाने के साथ सलाद का उपयोग कर सकते हैं। जितना फाइबर आपके शरीर में जाएगा उतना ही यूरिक एसिड शरीर के अंदर कम मात्रा में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं यूरिक एसिड से बचाव की। अगर आप यूरिक एसिड से बचाव करना चाहते हैं तो आपने को सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान देना है, वो अपनी दिनचर्या को मेंटेन करना है। दिनचर्या मेंटेन करने का मतलब है कि आपको नॉर्मल डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है ताकि आपका वजन अतिरिक्त रूप में ना बढ़े। दूसरा जो आपको परिवर्तन करना है वो अपने डाइट पे परिवर्तन करना है। डाइट पे अगर आप परिवर्तन करेंगे, खासकर रेड मीट जैसी चीज़ों का उपयोग में नहीं लेके आएंगे, प्रोसेस फूड नहीं लेंगे, सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स आप लेना शुरू करेंगे तो यूरिक एसिड की संभावनाओं से काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। कुछ कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी के अंदर बढ़ेगा क्योंकि हमें दवाइयों के ऊपर निर्भरता हमारी है, ऑलरेडी है। क्योंकि अगर आपके शरीर में सूजन है, आप डायरेटिक नाम की दवाई ले रहे हैं, तो बीच बीच में यूरिक एसिड का टेस्ट कराते रहिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसकी गोली जरूर लीजिए, जितना भी आपके डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको उसी हिसाब से। अगर टेस्ट कराने के बाद किसी समय अगर आपकी दवाइयां बंद हो जाती हैं तो यूरिक एसिड भी आपका नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा पेश होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।